नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में छठ पूजा की भव्य छठ देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूध चढ़ाकर पूजा की शुरुआत की। बड़ी संख्या में महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। सूर्यास्त के समय श्रद्धालुओं ने नदी में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया। पूरे क्षेत्र में आस्था और उत्साह का माहौल रहा। लक्ष्मण मेला ग्राउंड में महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ी। फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील परिसर में सिपाहियों और अधिवक्ताओं के बीच हुई अभद्रता का मामला तूल पकड़ रहा है। सिविल कोर्ट के वकीलों ने इस घटना के विरोध में तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन ने दोनों सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग की। उप जिलाधिकारी के नाम पर ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और गुजर सिपाही द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई। ये कहा गया तेरे जैसे वकील मैंने जेल भेज दिए, जब तक मैं यहाँ रहूँगा तुझे मैं जेल भेज कर ही मानूंगा। मामला क्या था? मामला 21 तारीख को मेरे भाई के साथ घटना हुई थी मारपीट, जिसमें 151 का चालान हुआ था। सिपाही बेंच के द्वारा मेरे भाई से भी बदतमीजी की गई और दरोगा जी ने भी की थी, लेकिन वो यहाँ से चले गए। सिपाही ब्रिंद के द्वारा जब मैं यहाँ से जमात करके वापस जा रहा था तो मुझे रोककर ये कहा, साले तेरे जैसे वकील मैंने बहुत जेल भेज दिया, तुझे भी जेल भेजकर मानूंगा, और माँ बहन की गालियाँ दी। ज्ञापन दिया, क्या कारण है और क्या इसका राज है जो मतलब आप लोगों ने ज्ञापन दिया? साथी अधिवक्ता के साथ गाली गलौज किया गया, अपमानित किया गया, उस संबंध में हम लोगों ने एक ज्ञापन प्लस प्रार्थना पत्र दिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने हैं। यदि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन कोई आंदोलन करेंगे। हमारी साथी को न्याय चाहिए। पीलीभीत के विकासखंड बिसलपुर में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के आदेशों की खुली पोल। एडीओ हरीश भारती को 13 अक्टूबर के पत्र में तत्काल प्रभाव से जिले पर संबोधित किया गया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी बीडीओ बिसलपुर ने उन्हें रिलीव नहीं किया। ग्राम प्रधानों और सफाई कर्मचारियों की शिकायतों के बाद कार्यवाही के बावजूद एडीओ हरीश भारती अब तक कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। मामला गंभीरता से जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीलीभीत में राजस्व विभाग और पुलिस की हुई संयुक्त कार्यवाही टीम ने मौके से अवैध खनन में लिप्त एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। बताया जा रहा है कि भट्टा स्वामी के बिना अनुमति चल रहा था। प्रशासन की इस कार्यवाही से क्षेत्र के अन्य भट्टा मालिकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मैनपुरी में धान की फसल का उचित मूल्य न मिलने से नाराज किसानों ने नवीन गल्ला मंडी के मुख्य गेट पर ताला डालकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकारी दर पर खरीद नहीं हो रही है, जिसमें उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में किसान मंडी गेट पर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलते ही एसडीएम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मैनपुरी में क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग और पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। लूट और हत्या के कई मामले में फरार बदमाश आंसू गिरहा पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने मौके से चोरी की बाइक और एक तमंचा बरामद किया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची एसपी राहुल मिटास सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। थाना कुरावली क्षेत्र में इंस्पेक्टर कुरावली अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान ये नगला ऊसर का जो मोड़ है, यहाँ चेकिंग जब हो रही थी तो दो लोग एक मोटरसाइकिल पर इस मोड़ पर मुड़े थे। जब उनको रोका तो उनमें से किसी ने इन पर जो टीम है उस पर फायर किया था। अचानक हुई जो फायरिंग की घटना के बाद उनका पीछा किया गया और ये जो पुल है इसको क्रॉस करते ही, चूँकि बारिश हो रही थी और यहाँ थोड़ा सा फिसलन है, तो बाइक फिसली और पीछे से जब हमारी टीम आई तो अगेन उनकी टीम के ऊपर फायर किया गया। जब जवाबी कार्रवाई की गई तो एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और जो दूसरा व्यक्ति है वो भाग गया है। इस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम आशु पुत्र सुनील, जो गिहार कॉलोनी कुरावली है, वहाँ का रहने वाला बताया है। इसके बारे में जब जानकारी की गई है तो ये एक बदमाश है और इसके ऊपर लगभग 17 मुकदमे हैं, जिसमें अधिकतर लूट के हैं, पुलिस मुठभेड़ के हैं, गैंगस्टर के हैं और मैनपुरी जनपद, आगरा जनपद, फर्रुखाबाद जनपद इत्यादि से काफ़ी इसके ऊपर पूर्व में मुकदमे हैं और एक अच्छी वर्क हमारी टीम ने किया है। क्या टीम को वर्क करने वाले को इनाम भी मिला? हाँ, निश्चित रूप से इसके पास जहाँ मौके से एक तमंचा और एक कारतूस भी मिला है, एक बाइक भी मिली है। संपूर्ण जानकारी भी की जाएगी। जो भागा हुआ बदमाश है
उसके विषय में भी जानकारी की जाएगी और गुड वर्क के लिए टीम को प्रोत्साहित किया जाएगा। कन्नौज में पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़। नाबालिग छात्रा की फोटो वायरल करने वाले आरोपी इमरान के पैर में पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ईस्ट कोल्ड स्टोरेज के पास घेराबंदी की थी। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पूरे मामले की जाँच शुरू है। देखिए, परसों 26 तारीख को थाना तालग्राम में एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला के भगा ले जाने और उसके साथ बुर्का पहना करके फोटो खिंचवाने और मना करने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें थाना तालग्राम में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में पीड़िता का बयान भी लिया गया था, जिसमें उस लड़की ने बताया था कि उसको जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठा करके और बुर्का पहना करके फोटो खिंचवाया और धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा था, इसको किसी को बताने की दशा में उसको जान से मारने की धमकी देने की बात कर रहा था। इसमें 3/5 एक जो उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम है, उसकी वृद्धि की गई थी और इसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें आज पुलिस को सूचना मिली थी कि ये ताहपुर के पास एक भट्टे के पास मौजूद है, जिसमें पुलिस ने इमरान की घेराबंदी की और जैसे ही पुलिस को घिरता देख करके इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है और ये घायल दशा में पकड़ा गया और इसको इलाज के लिए तिरवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इसके कब्जे से 1 कट्टा 2 कारतूस बरामद हुए हैं और इसमें इस पे पुलिस पर जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ और भी मामले से निकल के सामने आया है इस जांच में अभी तक? देखिए, इसमें पीड़िता का बयान लिया गया है। उसमें उसने बताया था कि ये जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा था, जिसमें इन धाराओं की वृद्धि भी की गई है और उसकी फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। तो इसमें भी अभी इससे भी पूछताछ की जा रही है। जो आरोपी है इमरान, इससे भी अभी गहराई से पूछताछ की जा रही है और पीड़िता का बयान भी अभी और चीजों पे भी गहराई से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में मौसम ने अचानक करवट ले ली। रात भर हुई बारिश के बाद सुबह से ठंडी हवाएं चल रही, जिससे तापमान में करीब 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मेंथा चक्रवात के आसार से राजधानी समेत आसपास के जिले में बादल छाए हुए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश जारी रह सकती है। कानपुर में छठ महापर्व की भव्य झलक देखने को मिली। घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय व्रत का समापन किया। शहर के गंगा घाटों को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से सजाया गया था। भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। पूरे शहर में आस्था और भक्ति का माहौल नजर आया। लखीमपुर खीरी में बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान की कटाई के बीच रिमझिम बारिश जारी है, जिससे फसलों को नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। खेतों में पड़े धान को बंडल भीगने से किसान हताश दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश मेधा चक्रवात के असर से हो रही है। लगातार बरसात से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी है।